मुझे माफ कर दीजिए साईं, हमने इसे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। संस्कार की दुहाई देकर आप फिर शुरू मत हो जाइए बाबा। व्यापार करने के लिए व्यवहारिक होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है, तब जाकर व्यापार में लाभ अर्जित होता है। और आपने सुना नहीं है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और अगर आप में थोड़ी भी समझदारी होती ना बाबा, तो आज व्यापार वैसे का वैसा ना होता। आपकी दुनियादारी के चक्कर में हम कभी तरक्की नहीं कर पाए। खैर, ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? अगर आप में समझ होती तो इस खंडहर में अपना समय व्यर्थ न कर रहे होते आप। ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। व्यापार तो मैं भी करती हूँ, और हर व्यापारी ये जानता है कि अपने ग्राहक से अच्छे से बात करने से बिक्री बढ़ती है। अगर आप अपने ग्राहक के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो वो दोबारा आपके पास आते हैं, और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से भी कहते हैं कि वो इसी व्यापारी के पास जाए। अच्छा, किस चीज का व्यापार है तुम्हारा? उपले बेचती हूँ मैं। उपले? देखा बाबा, उपले बेचने वाली हमें व्यापार सिखा रही है। भगवान के लिए चुप हो जा प्रकाश। वैसे किस चीज का काम करते हो तुम? क्या व्यापार है तुम्हारा? कुम्हारी का, मिट्टी का सामान बनाता हूं। पहले व्यापार बाबा देखते थे, लेकिन अब मुझे मेरे व्यापार में कोई समस्या नहीं है, कोई दुविधा नहीं है मुझे मेरे लक्ष्य को लेकर। हाँ, अब मैं चलता हूं, क्योंकि यहां समय बिताने से मेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। और हाँ साईं, अगर आपको मेरी सहायता करनी ही है तो बाबा को समझाइए कि ग्राहकों के साथ अति उदारता से पेश ना आए। ग्राहक इन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं और ये सदैव खुद का नुकसान कर लेते हैं। चलिए बाबा। रुको प्रकाश, क्या जाने से पहले मेरे लिए कुछ बनाओगे? ऐसे लगेंगे, और वो आपके पास होंगे नहीं। विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का वाजिब मेहनताना जरूर मिलेगा। अब तो बनाओगे ना? हाँ हाँ, लेकिन बनाऊंगा कैसे? साईं, लेंडी बाग में मैंने चिकनी मिट्टी देखी थी, उसे ले आऊं? ले आओ। लेंडी बाग का रास्ता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मामी जी, क्या आपने आई को देखा है कहीं पे? नहीं तो, तुम्हारी आई तो बहुत देर से दिखाई दीदी। क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बापों को अपने बच्चों की फिक्र होती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। घोर कलयुग मामी जी, घोर कलयुग। रुक्मिणी! जी आई। डरा दिया। आज जाकर बचपन का बदला लिया है मैंने दादा। याद है बचपन में तुम मुझे ऐसे ही डराया करते थे। डरा दिया। ये चिवताई को क्या हो गया है? अरे वही नहीं, मैंने ना दादा को डरा दिया ऐसे। चिवताई, आप चलिए मेरे साथ, मैंने आपके लिए खाने में कुछ बनाया है, चलिए। कहाँ है कुत्ता? डंडा। अंता जी, चलो हम चोर सिपाही खेलते हैं। हाँ, तू चोर, मैं सिपाही। वैसे भी शक्ल से चोर ही तो लगते हो तुम।
भागो वरना ये सिपाही तुम्हें पकड़ लेगी और फिर डंडे से मारेगी। अब भागो। चल। मामा जी, क्या हुआ आई को? और कितना समय लगेगा मिट्टी लाने में? अगर और समय लगा तो अतिरिक्त पैसा लूंगा मैं। वैसे भी मैं किसी के दरवाजे पर जाकर काम नहीं करता। तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम यहां से अमीर आदमी बनकर जाओगे। राणो जी, आप तो हमें इसलिए लाए थे ताकि प्रकाश के गुस्सा करने की आदत को साईं खत्म कर दे। फिर ये सब सबूरी का अर्थ होता है सब्र रखिए। साईं के रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर होते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। देखना, आज आपका बेटा अपना गुस्सा यहीं त्याग कर जाएगा, है ना साईं? अब बताओ भी तो मुझे बनाना क्या है? हृदय, हृदय की दो आकृतियां बना दो मेरे लिए। हृदय? हृदय मतलब इंसान का दिल? मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंसान का दिल दिखता कैसा है। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि कैसा होगा वो दिल जो सीने में धड़कता रहता है। और फिर तुम्हें जो भी आकृति दिखाई दे, बस वैसी ही दो आकृति बना दो मेरे लिए। ये क्या फालतू बात कर रहे हो फकीर? क्यों फालतू? हाँ, साईं ने कहा ना कि वो आपको मेहनताना देंगे, तो फिर वो जो भी कहेंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, जो दिखेगा मैं वैसा ही बना दूंगा। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं देखा मुझे, अब मैं वही बनाऊंगा। साईं, मैं मिट्टी ले आया साईं। लेकिन आकृतियां बनाने के लिए तो भट्टी भी लगेगी। प्रकाश, जब एक साथ कई बर्तनों को पकाना होता है तो भट्टी की आवश्यकता होती है, पर इन दो आकृतियों को पकाने के लिए तो ये चूल्हा ही बहुत है। मैं तैयार किए देता हूं साईं। मुझे पानी लगेगा। हाँ, सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए।
बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। उसे वहीं रहने दो। लेकिन बिना आग के पकेगा नहीं। कोई बात नहीं। चोर चोर अरे नहीं चिउताई, क्या कर रहे हैं? पकड़ो चोर को पकड़ो। अरे क्या कर रहे हैं आप? अंता जी आप चोर है। ये चोर को भगा दिया। चिउताई आप अंदर चलिए। चोर को भगा दिया। तुमने देखा चोर को? चलिए चलिए। चोर को भगा दिया। ये क्या चल रहा है क्यों? धीरे बोलो दादा, यहाँ कोई बहरा नहीं है। पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है? चंपी की। कहीं चिउताई ने केशव की शराब तो नहीं पी ली? क्योंकि तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, वो गर्म हो जाती है। तुम्हारी अच्छे से चंपी करूंगी ना, तो तुम्हारी खोपड़ी ठंडी हो जाएगी और तुम्हारी ये गुस्सा होने वाली जो बीमारी है ना, बार बार गुस्सा करते रहते हो, वो ठीक हो जाएगी। तेल दो वहीनी। रुको मैं ही लेती हूँ, हटो। तेल कहाँ है? रुको। अरे तेल मिल गया। चलो तुम्हारी चंपी करती हूँ। अरे तुम्हारी चंपी कैसे होगी? क्योंकि तुम तो गंजे हो। मैं क्या कह रही थी? अरे क्या बकरी की तरह ने करती रहती है ये। अरे गोविंदा, मेरे लाडले, आ मेरे पास आ। रुक जा, मैं आती हूँ तेरे पास। इतना भी आके करीब मत जाइए रणजी भाई साहब, नहीं तो आपके बाल जल जाएंगे और आपके दिल जितने छोटे हो जाएंगे। सब सुना है मैंने आपके बारे में। पहले साईं ने आपकी बीमारी ठीक की थी, उसके बाद आपने कहा था कि आप द्वारका माई में ही रहेंगे साईं के साथ और उनकी सेवा करेंगे। पर जैसे ही आप ठीक हुए, आप चले गए अपनी पत्नी के पास और साईं को भूल गए। लेकिन जब फिर से मुसीबत आई तो साईं की याद आई। हाल ही में तो सेवा शुरू की आपने उनकी। वो भी आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। मैं जिस दिन आया था उस दिन तो आप नहीं थे यहाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि अब तो साईं ही मेरा परिवार है। मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? तुम हो कौन? साईं, ये पक्कर तैयार हो चुका है, मैं निकाल देता हूँ। ले आओ। रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब जाओ और वो दूसरी आकृति ले आओ। लेकिन वो तैयार नहीं है। लाओ तो सही। देखा, ये सूखा नहीं है, लेकिन इसके भी पैसे लूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे। पर अभी एक आखिरी काम और है। अब क्या है? मुझे एक पत्थर चाहिए। छोड़ दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे इतना भारी नहीं है, मैं दे सकता हूँ। साई, ये दोनों एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन इन दोनों के चक्कर में हम बैठे रह जाएंगे। साई आप रुकिए, मैं पत्थर लेकर आती हूँ। साई, ये चलेगा? हाँ। सुनिए आप दोनों, आप उस पत्थर को उधर ही रख दीजिए, हमें दूसरा पत्थर मिल गया है। ये लो। लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर से इन आकृतियों को तोड़ो। अगर तोड़ना ही था तो बनवाया क्यों? बाबा, आप इस आदमी से मदद मांगने आए थे। खैर, मुझे क्या, अगर तुम कहते हो तोड़ देता हूं। अब इसे भी। क्या तुमने गौर किया कि क्या हुआ है? हाँ तो? प्रकाश, भले ही ये दिल मिट्टी के हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार ये तुम्हारे दिल की तरह है। तुम्हारे हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। अब ये समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। ये जो आग है, ये तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। तुम अपने दिल को इस क्रोध की भट्टी में जला रहे हो, तपा रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो तुम, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें शक्ति मिलती है, ताकत का एहसास होता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम मजबूत हो और तुम खुद
और ये परिस्थितियां, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है ना? सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी बचपन से देखता आया हूँ कि लोग बाबा की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग इन्हें अपने दुख दर्द की झूठी कहानी सुनाकर हर सामान सस्ते में ले जाते हैं और बाबा को लग रहा था कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। बाबा की इसी दरिया दिली की वजह से कभी उनके पास पर्याप्त धन नहीं हुआ। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तब मुझे समझ आया कि ये दुनिया नेक और शरीफ लोगों का शोषण करती है, उनसे मीठी मीठी बातें करके अपना मतलब साधती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम खुद को जलाते रहो। व्यवहारिक होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर व्यवहारिक होना अच्छा नहीं है। तुमने देखा कि क्या हुआ? जो हृदय तपा, जला, कठोर हो गया, वो एक आघात भी सह नहीं पाया, टूट गया, टूटकर बिखर गया वो। अगर ऐसा ही कोई वार तुम पर हुआ तो तुम उसे सह नहीं पाओगे। वहीं दूसरी ओर प्रहार इस कोमल हृदय पर भी हुआ। प्रभावित हुआ ये भी, लेकिन ये टूटा नहीं, बिखरा नहीं। इसे दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। जो दादा, चिवताई, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा सर भारी हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। क्या हुआ था मेरे साथ? ये तुम ही बता सकती हो चिवो, ऐसी विक्षिप्तता क्यों पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी तुम? विक्षिप्तता? मैं? इसका अर्थ यह है कि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। जो धीरे बोलो दादा, मेरा सर फटा जा रहा है। चिवू, मुझे अभी के अभी बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कब क्या किया था दादा? अरे इससे पहले उससे पहले तो ऐसे बोलो ना। उससे पहले, हाँ, उससे पहले मैं केशव के कमरे में गई थी। हाँ, आगे? हाँ, मैं उसके कमरे में जासूसी करने गई थी। वहाँ पे वो भजिए रखे हुए थे और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। बदबूदार पानी? हे भगवान, इस बात का ही डर था मुझे।
में शराब है रुक्मिणी, शराब। तुम्हें पता था ना? पता था तो बताया क्यों नहीं? अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। और ये बात सिर्फ गुस्सा करने वालों पर लागू नहीं होती। ये आग प्रतिनिधित्व करती है हर बुरी इच्छा का, हर बुरी भावना का, जो कि इंसान के दिल को कठोर बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। फिर चाहे वो नफरत हो, ईर्ष्या हो, या खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया। साईं, आपने सच कहा था कि मैं यहाँ से धनवान बनकर जाऊंगा। मैं धनी हो गया साईं। आपकी दी हुई सीख अनमोल है, अनमोल। राम जी भला करे। केशव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। केशव, निर्लज्ज, शराब पी रखी है तुमने? इतना दुस्साहस? शराब पी के वाड़े में चला आया तू?
दारू की भट्टी से शराब पी के आया है ये। समझ रही है ना इसका परिणाम क्या हुआ होगा? वहां कितने लोगों ने उसे देखा होगा शराब पीते हुए। अब तक सब लोगों को पता चल चुका होगा कि कुलकर्णी सरकार का बेटा शराबी है, शराबी। यहां कुलकर्णी सरकार ने अपने बेटे के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना कर रखी है, उसे बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। तू होनहार नहीं है, तू शराबी है, शराबी। बातों को समझ रही है तू? गलती हो गई है केशव से, उसे सजा देनी है तो उससे पहले उसे समझाइए, उससे बात तो कीजिए। हाँ, मैं बात करूंगा इससे, इसे समझाऊंगा मैं। हट जा। क्या कर रहे हैं आप? बस मिस्टर कुलकर्णी, आज हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बच्चा नहीं हूं मैं। आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंचे स्वर में बात नहीं की, और तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, अंग्रेजी झाड़ रहा है मुझ पर, चेतावनी दे रहा है मुझे। आपको आपकी दुनिया मुबारक। मैं चला यहां से। खबरदार! खबरदार जो उसे रोकने की कोशिश की। ऐसे अधर्मी कपूत के लिए ना ही मेरे घर में जगह है, ना ही हृदय में। ये केशव ही है ना? हाँ, लेकिन
लेकिन इसे हुआ क्या है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूब पीटा है इसे। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। आउट! आउट! नहीं क्या? बहुत सुंदर दिख रहे हो केशव। सुंदर? कोई भी मुझे देखकर कह सकता है कि मुझे पीटा गया है। अब आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही? या फिर आपकी सहानुभूति केवल आपके भक्तों के लिए है? केवल उनके लिए ही आकर्षित होती है जो आपसे सहमत होते हैं। ऐ लड़के, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे है, लेकिन हिंसा, विद्रोह, विरोध ये कभी उत्तर नहीं हो सकते। तुम्हारी चोट में मुझे तुम्हारे पिता की चिंता दिख रही है। सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है उन्होंने तुम्हें, और अगर इससे तुम सही मार्ग पर आ गए तो ये उनके दिए उपहारों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। सबसे मूल्यवान। वाह, सही में कुलकर्णी सरकार आपको पाखंडी कहते हैं। पाखंडी। पूरी शिरडी जानती है कि आपका और कुलकर्णी सरकार का 36 का आंकड़ा है। और अब वही कुलकर्णी सरकार मुझे मारने के बाद वो एक अच्छे पिता बन गए। जब मैं छोटा था तब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करता था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं। मुझ में अक्ल आ गई है, परखने का ज्ञान आ गया है, और मैं जान गया हूं कि आपके हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है। और ये भी जान गया हूं कि आपकी चिंता केवल व्यर्थ की है, केवल ठकोसला। और आपके शब्द उतने ही खोखले और अर्थहीन हैं। इसे तुरंत द्वारकामाई ले जाना होगा। मैं ले चलता हूं साईं। राणू जी भाई साहब, ये आपके बस का काम नहीं है, पहलवानों का काम है। देखिए और सीखिए कि साईं की इच्छा कैसे पूरी की जाती है।
केशव? साईं, केशव को क्या हो गया? साईं, मैं मदद करता हूँ। रहने दो। साईं, केशव को क्या हुआ? केशव, क्या हुआ तुम्हें? केशव, केशव क्या तकलीफ है, बता मुझे। केशव, केशव मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? केशव। साईं, केशव ठीक तो हो जाएगा ना? इसके पेट में बहुत जलन है। लगा दो साई, थामले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे लाटा, मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे चल, अलग निरंजन साईं, अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ना जानू कौन है तू, है या रहीम है, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। केशव, अब अच्छा लग रहा है ना? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।